हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बाल विकास यानी CDP के अंतर्गत चैप्टर 2 सामाजिकरण प्रक्रिया के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो अक्सर टैट, CTET, STET या JTET या RTET या किसी भी स्टेट लेवल से आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, और ये पार्ट 6 होगा। सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत CDP का पार्ट 6 होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चों को कम गृहकार्य देना चाहिए, या फिर स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है एक्सक्लीरेशन का अर्थ है। राइट आंसर क्या होगा? शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना, या फिर आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। यानी प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड या ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना ये गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय यानी नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा
सबसे बेहतर सीखता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, या सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, या फिर एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है, या फिर कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या नियमित विद्यालयों में। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखी, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अतः वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ए और डी, या ए और सी, या फिर बी और ए, या फिर बी और डी। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिकता और विनिमय, और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। तो ये दोनों ए और बी दोनों राइट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और ए, वैयक्तिकता और विनिमय, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी और ए ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं: फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं
प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि खालिस्तान का एक सशक्त साधन है, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है, यानी सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से समूहों में। राइट आंसर क्या होगा? तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, यानी बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।